पहले ट्रिब्यूनल ने कहा हम नहीं सुन सकते, दूसरे ने कहा हम नहीं सुन सकते, तीसरे ने हमारी पिटीशन को पढ़ा ही नहीं। मेरा मैसेज NA 133 को है कि हम तो मैदान में हैं, हम सर्विस में मुकाबला करेंगे। हमारे से पहले किसकी सीटें थी? इन्हीं की थी ना, हमने इनसे छीनी है ना, इन गंदी तरीन लिस्टों के होते हुए छीनी है। अब ये पूरा पाकिस्तान हमारा किला है, बन चुका है और हम सिंध में भी इनको सरप्राइज देने जा रहे हैं। जब हम एक्चुअल 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे ना, तो इनको फिर हम बताएंगे कि रिफॉर्म्स क्या होती हैं। जिस अजियत से हमें और हमारे 22 करोड़ आवाम को गुजरना पड़ा, जो वादे हम किए थे उसमें जो डिले आया, उसकी स्पीड हम इनको 2023 के बाद ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे जो हमने ज्वाइंट सेशन में इनको दिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो बताएं क्या हाल है आपका? अच्छा, आपके कागजात नामजदगी और जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुके हैं, तो किस तरह से देख रही हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज मेरे जो लॉयर हैं मुबीन काजी साहब, उनका एक एनालिसिस और एक रिपोर्ट है, मैं आपको भेजूँगी, आप पढ़िएगा ज़रूर जी। लेकिन हम बड़े दिल बर्दाश्ता थे, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे वोटर और सपोर्टर, और देखें, याद रखें NA 127 NA 133 जो सबसे ज़्यादा मैंडेट विनिंग पार्टी के बाद हमारा था। 77,000 वोट अगर उस वक्त है तो 3 साल हमने गवर्नमेंट में भी इनको सर्व किया है। बिल्कुल ऐसे आप किसी भी वोटर का, किसी जमात को आप बिल्कुल भी आउट नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसके तहत, और वो भी एक सब्सटेंशियल एरर नहीं, टेक्निकल एरर की बुनियाद पर। टेक्निकल एरर मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे वो दोनों प्रपोजर लास्ट 60 ईयर से इसी हलके के रिहायशी हैं, लोकल पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों के पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए, वो भी यहीं पैदा हुए। एक घर में 6 अफराद रहते हैं, जिसमें से 5 लोगों के वोट आज भी NA 133 के अंदर हैं। एक का वोट बाहर फेंका गया। ये वो गलाजत है जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीत जाते थे, जिसमें उस हलके के जो रिहायशी वोटर्स हैं उनको डिस्पर्स करके फेंक के बाहर, और एक ऐसी मखलूक को हलके के अंदर डाल के जो उस हलके के रिहायशी नहीं है और जिनको नोबडी नोज कि वो कौन है, जिसमें से अल्लाह बख्शे कुछ हमारे वो भाई बहन हैं जो दुनिया से उन्हें गए हुए, रुखसत हुए अरसा हो गया, और आधे वो होते हैं और आधे वो फर्जी नाम। और फिर जो घोस्ट पोलिंग स्टेशंस बना के, ठप्पे पे ठप्पा लगा के, RO को साथ मिला के 2013 की तर्ज के विक्ट्री स्पीच 5 बजे हो जाती है, जब आपको पता हो कि 50,000 से तो गिनती शुरू हुई है। हमारी अगर शुरू हुई है 1 से, तो उनकी 50,000 1 से शुरू हुई है। ये वो 50 से 60,000 वोटर्स ऐसे हैं वोटर लिस्टों में जिसकी जद में हम लोग आए कि हमारे जो लोकल लोग जो इस हलके के रिहायशी हैं ना, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि उनका वोट चेंज किया जाए, और उनका वोट अगर चेंज नादरा से हुआ है, ECP से हुआ है, तो उसकी पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए, ना कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को, जो कि इन्होंने दी। और उससे अफसोसनाक जो हालात, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद पहले ट्रिब्यूनल ने कहा हम नहीं सुन सकते, दूसरे ने कहा हम नहीं सुन सकते, तीसरे ने उस चीज़ को, हमारी पिटीशन को पढ़ा ही नहीं, और उसके ऊपर जो भी डिसीजन आया वो, और जो हमारी उसके अंदर रिट पिटीशन थी उसको आप मुवाजना कर लें तो उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमें इस डिटेल में जाए बगैर, मेरा मैसेज NA 133 को है कि हम तो मैदान में हैं, हम सर्विस में मुकाबला करेंगे। दूसरा, हमने बदला ही जब ले लिया, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर गिनती 1 से शुरू होगी, दोनों की 50,000 1 से नहीं होगी। वो बदला हमने ले लिया। अगला बदला हम लेंगे इनसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में। मुझे पूरे पाकिस्तान का जवाब नहीं देना, मुझे देना है NA 133 का, वो हिसाब मैं बराबर करूंगी। अगला बदला हम इनसे लेंगे अगले जनरल इलेक्शन में, जब हम एक्चुअल 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे ना, तो इनको फिर हम बताएंगे कि रिफॉर्म्स क्या होती हैं। जिस अजियत से हमें और हमारे 22 करोड़ आवाम को गुजरना पड़ा, जो वादे हम किए थे उसमें जो डिले आया, उसकी स्पीड हम इनको 2023 के बाद ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे जो हमने ज्वाइंट सेशन में इनको दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक बात यहाँ से आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि NA 33 की अगर बात करें, इस पे हमेशा से नून लीग की ग्रिप रही है, पीछे भी MN अगर देखा जाए तो उनके। इस दफ़ा आपको क्या लग रही है सूरत? एक दफ़ा अब तक कागजात आपके मंजूर नहीं हो पाए, अगर हो जाते हैं तो क्या लग रहा है, PTI इलेक्शन निकालने में कामयाब हो सकती है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि 2013 में ग्रिप किसकी थी? PMLN की थी ना? उनका पहले वहीद आलम साहब अब सुन तो लो ना बेटा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ।
हमारी तो ग्रिप नहीं थी ना 2013 में, हमें तो इन्होंने मतलब 50,000 से तो काउंटिंग शुरू करके कि माशाल्लाह शिकस्त दी कि कोई रिकाउंटिंग की भी जरूरत ना करे। ठीक है जी, जब हमें समझ आई क्योंकि हमारे लीडर ज़ख्मी हो गए, वो हॉस्पिटल में थे, हम उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे, फिर हमने 2014 का जो मार्च और धरना शुरू किया उसकी वजह ये थी आरओ इलेक्शन, आरओ रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं कि ये तो जो एनए हमने 14 में से जो सीटें हमारे पास हैं, यहाँ पाकिस्तान में जो हमारी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी है ना, तो हमारे से पहले किसकी सीटें थी? इन्हीं की थी ना, हमने इनसे छीनी है ना, और इन गंदी तरीन लिस्टों के होते हुए छीनी है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये पूरा पाकिस्तान हमारा किला है, बन चुका है, और हम सिंध में भी इनको सरप्राइज देने जा रहे हैं। और केपीके के अंदर 5 साल परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने गवर्नमेंट रिपीट नहीं की, क्योंकि परफॉर्म नहीं करते, पठान वोट नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ हमने रिपीट किया। हम पंजाब और केपीके की परफॉर्मेंस की वजह से हमारा हेल्थ कार्ड ही काफ़ी है ये इनको माशाल्लाह से घरों में भेजने के लिए। हम इनको सिंध में भी सरप्राइज देंगे। पंजाब अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये दोबारा 2023 में अल्लाह आपको सलामत रखे, दोबारा आना और मेरे से इंटरव्यू करना, और मैं आपको बताऊंगी कि आप बताएं कौन सी सीट किसकी है। सीट खिदमत की है, सीट खिदमत की है, सर्विस की है, वो हम लोगों को डोर स्टेप पे देंगे। अगर हमने अब सर्व किया होगा, अब आना एक्चुअल मैंडेट। और एक और बात, अगर हमने सर्व नहीं किया होगा तो हमें दोबारा आने का कोई हक नहीं, और हमने इनसे बेहतर काम किया, ये हमें पता है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, महंगाई की अगर बात करें, जिस तरह से महंगाई का एक अरूज इस वक्त है, तो इस वजह से आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई को वोट कम पड़ेगा? बेटा पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा जब इस तरह का इंटरव्यू कर रहे हो ना महंगाई पे सवाल, तो थोड़ा सा रिसर्च के साथ करें। नून वालों ये मरियम जाहलों वाली बात करे तो समझ आती है, मरियम औरंगजेब की नौकरी है तो समझ आती है, उन्होंने तो ये करनी है ना बात। जब आप किसी से भी सवाल करो उससे पहले, अब तो ये सारा कुछ आपके फोन में है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत जिनकी अपनी है, उनकी और कंपैरिजन करना है कि हम कितना टैक्स ले रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक चीज बाहर से, मैं कंप्लीट कर लूं ना, मैं कंप्लीट कर लूं ना, पीटीआई टैक्स नहीं ले रही है। मैं ये भी चीज जानता हूं कि महंगाई क्यों है। मैं आपको कह रहा हूं कि पब्लिक जो महंगाई पब्लिक समझती है ना, उनको पता है, और जो नहीं समझती उनके लिए हमारा एहसास प्रोग्राम है, उनके लिए पनाहगाहें हैं, उनके लिए लंगर खाने, उनके लिए एहसास कफालत प्रोग्राम है, उनके लिए 7 लाख की इंश्योरेंस कवरेज है, और उनके लिए आज राशन कार्ड है, उनके लिए आज जो हाउसिंग स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं, उनके लिए ये सब सहूलतें हैं। और मैं और अगर कोई और जो अफोर्ड करता है, उन्हें ये समझ है पहले ही कि पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बदतरीन लहर आई थी 1976 में जी। उससे कम है महंगाई। उसके बाद आई थी 2009 से 2011 तक। ठीक है, अभी जो महंगाई की लहर है जिसको ये बदतरीन साबित करने पे तुले हुए, ये 11वां नंबर है जो मैं कह रही हूँ ना। आप थोड़ा सा कंपैरिजन में बात करें। अगली बात पूरी दुनिया में इस जो इन्फ्लेशन है उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। इसको जाके रिसर्च कर लो और सर्च कर लो। जी बिल्कुल नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुसर्रत इकबाल चीमा साहिबा की, और वो ये कह रही थी कि पीटीआई इंशाल्लाह ज़रूर इस हल्के में जीतने में भी कामयाब होगी। और महंगाई के हवाले से जब मैंने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि ये महंगाई का जो अपोजिशन रोना रो रही है, ये रोते ही रहेंगे और इंशाल्लाह हम इनको मैदान मार कर दिखाएंगे।